खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना वावेला इतना वावेला इतना शो ऑफ। हाँ, अरीब सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, एनिवर्सरी, निकाह एनिवर्सरी, ये वो ऐसे वैसे, स्किप नहीं करना, देखना है, व्लॉग का इंतज़ार करना है, ये करना है, वो करना है। इतने दिन से इकरा हमारी ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था जी भी सरप्राइज़ जो कि अरीब ने नहीं दिया, इकरा ने आपको दिया है। अरीब ने तो इकरा को नहीं दिया, लेकिन इकरा ने आपको सरप्राइज़ दे दिया ये व्लॉग शेयर करके, जिससे हम बिल्कुल भी जो है ना वो सरप्राइज़ नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे जी जो कुछ भी दिखाया गया सब प्लानिंग के तहत था। इसमें बहुत सारे झूठ बोले गए, तो वो सारे झूठ जो है आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहला झूठ कि भाई अरीब ने बुकिंग करवाई है, ठीक है, पोलर की, जबकि इकरा को ख़ुद पता था कि उसने कौन सी लुक जो है वो मतलब उसको चाहिए अपनी एनिवर्सरी के लिए और किस तरह का मेकअप चाहिए, उसने ख़ुद बता दिया सारा कुछ वीडियो में। और यह इस पोलर से इसने तैयार होना था। इसकी बातचीत इनसे सारी बातें हो चुकी होगी, क्योंकि उन्होंने भी इसकी जो पिक्चर्स हैं शूट की हैं वो भी अपने पेज से शेयर कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये पहला झूठ इसका। फिर दूसरा झूठ ड्रेसेस को लेके कि अरीब ने 4 ड्रेसेस भेजे हैं, जबकि अरीब ने ख़ुद बोल दिया कि मैंने कोई ड्रेस नहीं भेजे, मैंने सिर्फ बोल दिया था कि 4 इसको दिखा देना, जो इसको पसंद आई ये पहन लेगी। ठीक है, क्योंकि पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि मैंने अरूब जतोई ने जो साड़ी पहनी थी उसी पे इकरा की नज़र थी, जब से अरूब ने उसने पहनी थी अरूब ने, और इकरा ने उसी टाइम अपने माइंड में ये सोच लिया होगा कि मैंने यही अपनी एनिवर्सरी वाले दिन साड़ी वेयर करनी है, मतलब इसी डिज़ाइन की। और यकीनन ये रेंटेड होगी, पोलर वालों की तरफ से ही होगी, या इस तरह का कुछ सीन होगा। ठीक है, जिनकी भी डिज़ाइनिंग है ये उनको प्रमोशन मिल गई, ठीक है, फ्री में। तो ये दूसरा झूठ हो गया। ठीक है, तीसरा झूठ आप ये देखें कि गाड़ी में ये बैठ गई है, इसके हस्बैंड ने ज़रा सा भी इसको ऐसे हैरान होकर नहीं देखा कि भाई वाह मेरी बेगम कितनी प्यारी लग रही है। वो अपनी मस्तियों में है, आग लगी बस्ती में, और अरीब मुन्ना अपनी बस्ती में। तो मुन्ना साहब अपनी मस्ती में है, बेगम को बिठाया हुआ है और लेके जा रहे हैं जी लोकेशन पर, और आधे रास्ते में झूठ फिर अपना खुद एक्सपोज कर दिया कि अरीब मैंने देख लिया है कि हम लोग किधर जा रहे हैं, जिधर हमारा निकाह हुआ था। तो बीबी जब प्लानिंग ही तुम्हारी थी सारी की सारी, तो फिर तुम्हें कैसे पता ना होता। उसके बाद जी बात कर लेते हैं ड्रेसिंग पे। आपको याद होगा अगर सबको कि इसकी शादी के ऊपर इसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, इतना इसको क्रिटिसिज्म का सामना रहा इसके रेंटेड कपड़ों को लेके, और ऊट पटांग ड्रेसिंग को लेके, ऊट पटांग मेकअप को लेके। कोई एक लुक भी इसकी ऐसी नहीं थी शादी पे, शादी की बात कर रही हूँ, निकाह की नहीं, जो जिसको ना कोई पसंद किया गया हो, किसी ने भी इसको ना इसकी लुक को पसंद नहीं किया था। अगेन इसने वही गलती की, और इसको वो एक्सपीरियंस जो है ना इसको इसने कर लिया हुआ था, फिर भी इसने अगेन गलती की। और अरूब की जो जिस तरह का डिज़ाइनिंग में साड़ी अरूब ने वेयर की थी, सेम वही साड़ी इस बीबी ने भी पहन ली, क्योंकि इसको लगता है कि शायद लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को समझ नहीं आएगी। और फ़ौरन से लोगों ने वो क्लिप जो है वो शेयर करना शुरू कर दिए अरूब के और इसके मिला के, और फिर इंसल्ट तो ज़्यादा इस चीज़ पे हो रही है इसकी, ये इसके लिए भी इंसल्टिंग है कि आप अच्छी नहीं लग रही हो। ठीक है, अरूब बहुत अच्छी लग रही है, आप उतनी अच्छी नहीं लग रही हो। वैसे अच्छी हो आप, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप इस लुक में आपने सेम वही साड़ी पहन के अपने आप को ही खुद ही शर्मिंदा करवा दिया। तो बंदा जब एक बार कोई एक्सपीरियंस कर लेता है ना इस तरह का, तो अगेन इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इकरा मैडम कुछ सीखें, क्योंकि फैशन सेंस नाम की आपके अंदर कोई चीज़ पाई नहीं जाती। मतलब कि अजीब बात है। अब जी अगला झूठ इसने खुद ही एक्सपोज किया कि भाई हमारी वही लोकेशन है जो निकाह वाली थी, और उसके ऊपर फिर इतने दिनों से राग अलापा जा रहा था कि अम्मा क्या कहते हैं, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है, एनिवर्सरी है, ये है वो है, और अब्बा और अम्मा को नहीं पता, बहनों को नहीं पता, वो तशरीफ़ ही नहीं लेके आई।
ठीक है। वो कह रही हैं जी हाँ, अब्बा कह रहे हैं मेरा इधर काम था, बहनें कह रही हैं हमारी एक की यूनिवर्सिटी थी, दूसरी का ये था, तीसरी का वो था, चौथी का वो था। अम्मा के लिए आ नहीं सकती थी तो अम्मा आपके साथ चली जाती, इतना भी क्या मसला था। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि फैमिली क्यों नहीं आई। शादी की पहली एनिवर्सरी में एक बहन भी शरीक नहीं हुई, अब्बा शरीक नहीं हुए, अम्मा शरीक नहीं हुई। तो सोचने वाली बात है कि जब एक तो होता है ना कि आपको पता ना हो कि फ़लाँ दिन इनकी एनिवर्सरी है और वहाँ पे हमने जाना है और अरीब साहब ने इनवाइट किया हुआ है, तो आप पूरे के पूरे टब्बर की एक ही दिन जो है इतनी क्या कहते हैं कि मसरूफियत निकल आई है ना, हैरानगी वाली बात। और उसके ऊपर फिर मुहतरमा ये कह रही हैं मुझे पता ही नहीं है मेरी फैमिली ने मेरे लिए मैसेज भेजा है। मैं कहती हूँ कितनी खूबसूरती से ये लड़की झूठ बोलती है और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है, मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या बात है। आप बस देखने वाले हैं ना बुद्धू, उनको बनने का शौक़ है तो बने रहो। तो फिर जी वो जिस तरह से पैगाम जारी किया गया आप लोगों ने देख लिया। एक बहन कुछ कहती है, दूसरी पीछे दांत निकाल रही है, मजाक उड़ा रही है, एक बात करती है तो दूसरी उसकी बात पे हंसती है, जैसे कि मतलब कि वो एक फेक बात जब की जाती है ना तो साथ साला हंसता है कि हम किसी का दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। तो उस टाइप की कुछ वो वहाँ पे मामलात चल रहे थे। तो वो हो गया मैसेज और उसके बाद फिर कौन आया वीडियो में, अगेन अरीब और इकरा। ये था सरप्राइज़ कि इस व्लॉग में भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ इकरा और अरीब देखने को मिलेंगे। और अरीब की हो गई मोए मोए कैसे, जैसे ही इकरा ने बोला ना अरीब बहुत थैंक यू आपने मेरे लिए इतना किया, तो अरीब साहब आगे हुए हैं हक करने के लिए। जैसे ही अरीब साहब आगे बढ़े ना तो इकरा साहिबा ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और अरीब साहब शर्मिंदा होके पीछे देखने लगे हैं। तो यहाँ पे जी सारा प्री प्लान होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरी प्लानिंग होती है और प्लानिंग वही करता है जिसने वीडियो शूट करनी होती है, जिसका चैनल होता है। आप लोग समझते हैं कि वाकई में सरप्राइज़ है, अगला सरप्राइज़ है गिफ्ट का, वो अब वेट करें। अल्लाह हाफिज़।